हेलो क्लास 8। चैप्टर का नाम था व्हाट, फोर्स एंड प्रेशर। इसमें हमने यहाँ तक कर लिया था। यहाँ से हमें देखना है, देखिए बेटा यहाँ से 11.4 से ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जो फोर्स होता है वो मोशन के स्टेट में चेंज करने की क्षमता रखता है या करता है, यू कैन से। हाँ, अब स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, इसमें चेंजिंग फोर्स लगा के कैसे की जा सकती है, विल सी इन द दिस चैप्टर। ओके, आगे देखते हैं। देखिए एक्टिविटी से देखेंगे इसको। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स एक्ट करता है तो क्या होता है, यू विल सी बाई एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटी 11.3। टेक ए रबर बॉल, एक रबर बॉल लीजिए, एंड प्लेस इट इन ऑन ए लेवल सर्फेस एज ए टेबल टॉप एंड और कॉन्क्रीट फ्लोर। फर्श पे या टेबल पे रखना है एक क्या, रबर की बॉल। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। डज द बॉल बिगिन टू मूव। उसको प्रेस करना है, ठीक है ना, जैसे इस तरीके से। ए बॉल एट रेस्ट बिगिन्स टू मूव व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसको पुश करना है तो हो गया डज द बॉल बिगिन टू मूव। पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग। अगर मूव कर रहा फिर उसको पुश कर देंगे थोड़ा। इज देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड। क्या उसकी स्पीड में चेंज हो रही है। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये सारी चीज़ें तीनों जितनी भी यहाँ क्रियाएं या जितना भी प्रोसेस हुआ, सब में क्या किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। और फोर्स लगाने पे उसका उसमें मोशन हो रहा है या ये वो पहले से मोशन में, तो उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। बात समझ में आ गई। तो फोर्स लगाने से क्या होगा, या तो स्पीड मतलब स्थिर रहेगी तो मूव करना शुरू कर देगी, स्पीड धीरे है तो बढ़ना शुरू हो जाएगी, बहुत बढ़ी हुई है तो फोर्स लगा देंगे अपोजिट डायरेक्शन से तो घटना शुरू हो जाएंगी। देयर आर सेवरल रिजल्ट्स बाय अप्लाइंग फोर्स। हाँ, हम देखते चलेंगे इसमें। देखिए अब क्या है कि अब क्या है, नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। मूविंग बॉल के सामने अपने हाथ को रखिए। रिमूव योर पाम एज सुन एज मूविंग बॉल टचेज इट। ठीक है ना। डज योर palm अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉल। व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज। व्हाट वुड यू हैपन इफ यू लेट योर palm होल्ड द मूविंग बॉल। तो ये सारी चीज़ें जब हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, ऊपर वाले केस में नीचे वाले केस में, तो हो क्या रहा है, मतलब फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है। रिजल्ट, इस पूरी एक्टिविटी का रिजल्ट यही आएगा कि हम फोर्स, अगर बॉल स्टेशनरी है, स्थिर रहता, फोर्स लगाए तो क्या होगा, मतलब अलग अलग कंडीशन में हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। एक सेकेंड, ठीक है ना। और टॉपिक का नाम भी था कि ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, और उस एक्टिविटी को से हम निकाल के देखेंगे भी। यू मैट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, व्हाइल टेकिंग ए पेनाल्टी किक इन फुटबॉल, द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल। पेनाल्टी किक में फोर्स अप्लाई करता है बॉल पे। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट। हिट करने से पहले रेस्ट में था, एंड सो इट्स स्पीड वाज जीरो। स्पीड उसकी शून्य थी। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल। गोल की तरफ मूव कराता है बॉल जैसे हिट करता है। सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल। बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. यहाँ बॉल रखी गई थी, पेनाल्टी किक था, तो जिसने इस पे किक मारा तो पहले ये स्थिर थी, किक मारा उसने तो इसकी स्पीड बढ़ी, और जहाँ गोलकीपर एक खड़ा है अगर, तो इसको जब रोकेगा तो उस स्पीड यहाँ स्थिर थी, यहाँ फोर्स लगाया गया किसी प्लेयर के द्वारा, तो ये पूरी स्पीड से मूव की, और फिर यहाँ जो है वो गोल में जाने से रोकेगा, तो यहाँ भी ये फोर्स लगाएगा और इस बॉल को रोक लेगा या डिफ्लेक्ट कर देगा, थोड़ा सा टच कर देगा तो कहीं और निकल जाएगी। दोनों तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, एक जगह मूव कराने के लिए, एक जगह रोकने के लिए। इफ द गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल, इट्स स्पीड डिक्रीजेज टू जीरो। मतलब जब रोक लेगा तो स्पीड फिर से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट की। जैसे मान लो ऐसे रखा है कोई चीज़, बॉल ही है, जीरो स्पीड, फोर्स लगाए तो स्पीड बहुत तेज़ बढ़ गई, या बहुत तेज बढ़ने के बाद वहाँ पहुँच रही है गोलकीपर के पास, तो उसने फोर्स लगाया तो वो रुक गई। अब स्पीड चेंज हो सकती है, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, चेंज इट्स स्पीड में
घटना भी होता है और बढ़ना भी होता है. इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस. बात समझ में. अगर फोर्स अप्लाई जो किया जा रहा है ऑब्जेक्ट पे वो किस डायरेक्शन में है, उसके मोशन की डायरेक्शन में है, तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा. इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन इट रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. वही फुटबॉल वाला एग्जाम्पल है कि जी इसको इधर मूव कराना, इसी तरफ फोर्स लगाना तो इसकी स्पीड बढ़ गई, लेकिन बॉल जा रही इधर, फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन से गोलकीपर लगाएगा तो इसकी स्पीड घट जाएगी. तो यहाँ इंक्रीज होगी और यहाँ घटेगी. बात समझ में आ गई ना. ये एक एग्जांपल है. फोर्स लगा के ही टायर को मूव कराया जाता है. जैसे जैसे इसको ज़्यादा पुश करते हैं वो इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, आपने देखा होगा, है ना. तो इससे भी क्या निकल के आ रहा है कि फोर्स लगाएंगे तो स्पीड बढ़ रही है. पहले इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या केवल स्पीड ही चेंज कर पाती है किसी पे, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो क्या केवल स्पीड ही चेंज कर पाती है या कुछ और भी होता है फोर्स लगाने से. बात समझ में आ रही ना. बात यह है कि अगर स्पीड ही केवल चेंज होती है या कुछ और भी होता है फोर्स अगर हम लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो इसके लिए एक्टिविटी 11.4 दे रखा है. देखिए 11.4 पढ़ते हैं. टेक ए बॉल एंड प्लेस इट इन लेवल सरफेस, जैसे कि पहले भी रखा गया था. मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट ए पुश. थोड़ा सा पुश करेंगे उसको. नाउ प्लेस ए रूलर इन इट्स पाथ. एक रूलर रख देंगे उसके ये इस तरीके से कुछ, ठीक है ना. अब क्या करेंगे, इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई ए फोर्स ऑन द मूविंग बॉल. जो बॉल पहले से इस तरह से जा रही थी उस पर यहाँ लगा के आपने एक फोर्स अप्लाई कर दिया. मूविंग बॉल, हाँ. डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर. नहीं, यहाँ से टकराने के बाद सेम डायरेक्शन में कहाँ जाएगी ये फिर, ठीक है ना. रिपीट द एक्टिविटी एंड ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट द मूविंग बॉल बाय प्लेसिंग द रूलर इन सच ए वे दैट इट मेक्स डिफरेंट एंगल्स टू इट्स पाथ. पहले ऐसे लगाया रूलर, फिर ऐसे लगा देंगे तो फिर ऐसे जाके टकरा के कुछ इधर जाएगी. मतलब समझ रहे हो ना, एंगल चेंज होता जाएगा. अच्छा, एंगल्स टू इट्स पाथ. हाँ. इन ईच केस नोट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्राइक्स द रूलर. रूलर से टकराने के बाद मान लो रूलर यहाँ रखा तो ऐसे बॉल जा रही थी, इधर आ जाएगी. रूलर थोड़ा सा तिरछा कर दिया तो बॉल ऐसे जाएगी, ऐसे, मतलब डायरेक्शन चेंज होता जाएगा मोशन का, ठीक है ना. अच्छा, लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स इन गेम ऑफ वॉलीबॉल. प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक ए विनिंग मूव, है ना. अपने टीममेट्स की तरफ मूव करते हैं बॉल को. समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट. कभी कभी करते हैं. इन क्रिकेट ए बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट. ठीक है. इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केसेस. हाँ बिल्कुल, सारे केसेस में चेंज होता है. कब ये वॉलीबॉल के केस में भी और क्रिकेट के भी केस में. हिट कर उस वॉलीबॉल के केस में स्पीड मतलब फोर्स लगा के वो अपने टीममेट्स को देते हैं बॉल, या कभी कभी दूसरे के पास चला जाता है, दूसरी रिवर्स टीम में. क्रिकेट में बैट से लगाते हैं फोर्स, है ना. तो हर केस में क्या होता है, इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केसेस. हाँ बिल्कुल होता है. इन ऑल दीज एग्जांपल्स द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना. ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स ड्यू टू, हाँ ठीक. कैन यू गिव ए फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ द. अब इनफाइनाइट अनंत एग्जांपल्स हैं फोर्स के. फोर्स लगने और लगाने के अनंत एग्जांपल हैं, ठीक है ना. ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ. बात समझ में आई. किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज हो रही है, उसके डायरेक्शन में चेंज हो रही है, या दोनों में चेंज हो रही है, इज डिस्क्राइब्ड एज ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. तो अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन क्या है, तो यू विल रिप्लाई दैट कि इफ देयर इज चेंज इन मोशन, सॉरी, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या आप दोनों में चेंज होता है, उसको बोलेंगे चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. दस ए फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि जो फोर्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर व्हाट, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन.
स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करने। अच्छा, डज इट मीन दैट एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो इसका क्या मतलब है कि जब भी हम फोर्स लगाएंगे, डज इट मीन दैट एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स वुड ऑलवेज, हमेशा जो है चेंज करेगा वो स्टेट ऑफ मोशन में? लेट अस फाइंड आउट, इसको भी देखिए। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मेनी ए टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम फोर्स लगाएं तब भी जो है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हो जाए। ये जो हमने ये बोला है कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन के लिए फोर्स ज़रूरी है, लेकिन हमने ये नहीं बोला कि जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए हैवी बॉक्स, बहुत बड़ा बॉक्स है, मे नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ, अब ढकेलते रही नहीं जाएगा, नहीं होगा मोशन। तो हमेशा फोर्स अप्लाई करने पे स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं होता है। मैंने जो स्टेटमेंट बोला है वो ये है कि स्टेट ऑफ मोशन के लिए, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज के लिए फोर्स ज़रूरी है। मतलब अगर स्टेट ऑफ मोशन कराना तो फोर्स ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भी लगाएंगे तभी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश ए वॉल। दीवार को ढकेलो, देखो फोर्स तो हम लगा रहे हैं लेकिन स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में ये फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब तक हमने देखा था क्या, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा था, लेकिन अब हम क्या देखेंगे, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी बॉडी का शेप ही चेंज कर देगा ये। अब ये स्टेट ऑफ मोशन है क्या, ये देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो हमने बताया था कि स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ कि उसकी स्पीड क्या है और डायरेक्शन क्या है। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। अगर हम बोलें कि स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट है तो यानी कि वो इस जीरो स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन, या तो रेस्ट में रहेगी या तो मोशन में रहेगी। बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। दोनों ही स्टेट ऑफ मोशन है। रेस्ट में भी एक स्टेट ऑफ मोशन का टाइप है। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब मोशन में है या नहीं है, रेस्ट में है या मोशन में है, वो उसकी स्टेट को बताता है। तो स्टेट ऑफ मोशन ये पूरा डिस्क्राइब हुआ। स्पीड और डायरेक्शन से ये पता चलता है। और स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट का भी हो सकता है और मोशन का भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक दोहराइए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। विल 11.5 विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। थैंक्स।